घर से आप विद्यालय में आई हैं और मैं इतना आशा करता हूं कि प्रतिवर्ष जैसे आप मनाते आ रहे हैं आगे भी इनका पुण्यतिथि आप मनावे। और एक बात हम आश्वस्त करना चाहेंगे और अपना अधिकारी रहे और उसी दिन हम उसी वर्ष सीआरपीएफ में ज्वाइन किए थे और देश के लगभग तमाम क्षेत्रों में हम गए, सभी जगह मौका मिला। लेकिन जो चीज टीवी में पेपर में प्रकाशित होते हैं वो चीज उतनी सही नहीं होता जितना वर्तमान भूगोलीय परिस्थितियां आप जा करके देखेंगे। इस स्कूल में आने जाने वाले बच्चियां जितना स्कूल के बारे में जानती होगी, जितनी सहजता इनको अपने क्लास के बेंच में बैठने में असहजता होती होगी, उनको पता होगा। स्कूल के जो भी प्रतिनिधि है, जो शिक्षक गण है, उनको जो ज्ञान होगा बाहर बैठे हमारे मुखिया जी को, हमारे बीओ को नहीं होगा। तो बड़ी सहजता से शिक्षक प्रकार चलने के लिए पैर में प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो बैसाखी दे दिया जाता है ना। उसी प्रकार से आदमी जब असहज हो जाता है कि कुछ समय तक ही खड़ा रह सकता है तो बैठने के लिए कुछ चाहिए, तो पहले बना बेंच, तख्ता, ईंट रख करके, नहीं तो लकड़ी पे ही बांस काट करके हम रख करके बैठ लेते थे। स्टैंडर्ड बढ़ने लगा, धीरे धीरे वो कुर्सी में आ गया, वह कुर्सी प्लास्टिक में बदल गया, वह प्लास्टिक का फोम में आ गया है। कुछ दिन के बाद में न जाने क्या क्या चीज में तब्दील हो जाएगा। तो ज्यादा आराम का ध्यान नहीं रखना, शरीर में दम होना चाहिए। कभी नहीं सोचना है कि हम लड़की हैं तो हमारे अंदर एक कमियां है, हम शक्तिहीन हैं, नहीं है। नारी का करो कदर, नारी का करो कदर, नारी रतन की खान है। इन्हीं नारियों ने तो पैदा किया, राम लखन हनुमान है, जिन्हें हम बहू जो होती है ना, जुआ अवस्था में सोचती है अलग रहे, और जब बुढ़ापा आता है तब सोचती है कि सारी बहू हमारे साथ है। तो जब आप नहीं रह रही है किसी के साथ तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा। इसलिए सबको एक साथ रहना चाहिए। शुरू से ही संस्कार बनाओ, अच्छे विचार रखो और इसमें दम रखो। मां कहती है दूध पीने के लिए 100 ग्राम तो 150 ग्राम पी जाओ। दम होगा ना। जो जैसे एक बाइक खड़ा है प्लेटिना, एक खड़ा है बुलेट। बुलेट ज्यादा तेल खाता है तो ज्यादा मजबूत है। भेदभाव नहीं होना चाहिए घर में माँ और बाप के द्वारा बच्चियों में। बेटा और बेटी को एक समान मानिए। बेटी और बेटा एक ही माँ बाप से पैदा होते हैं और उनका उतना ही अधिकार है। जिनके नजर में भेदभाव है वो अच्छे नहीं होते। नजर में स्वर्ग होता है, नजर में नरक होता है। देखते हैं सब मगर नजर नजर का फर्क होता है। देखने से ही तो है कि ये बेटियां हैं, ये बेटे हैं, तो सबका मान बराबर है। हमारा मानो तो सबका मान बराबर है। जो बेटियां अच्छी नंबर लाएगी प्रिंसिपल साहब उसको गले लगाएंगे और बड़े खुश होंगे, हमारे स्कूल का इतना अच्छा रिजल्ट आया है। जिस माँ की वो बेटी होगी, माँ को लगेगा कि न जाने क्या मिल गया, उनको जीने का सहारा मिल जाता है। तो बच्चों का प्रदर्शन, हमारी बच्चियां और बच्चे दो चीज में भटक रहे हैं आज के डेट में, रील बनाने में। इससे बच्चों, जो तुम्हारे साथ ऐसा करता है घर में उसको भी डांटो। मोबाइल को जब चेक करोगी ना, तुम्हारे मन में आएगा थोड़ा विवाह का गीत सुनना है, तो वैसा ही मोबाइल में आने लगेगा, वैसा ही आने लगेगा एडिटिंग। तुम समझो कि कितना तुमको वो रीड कर रहा है, कि तुम जो चाह रही हो वही चीज वो मोबाइल में फेंक रहा है। तो तुम अच्छा चीज सोचो कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, वैसा ही क्वेश्चन आएगा उसमें, वो पढ़ो। हर दिन हर समय एक एक चीज अपना पढ़ाई से संबंधित तैयारी करो। एक चीज आज निकाल दोगी तो कल बोझ नहीं बनेगा ना। आज स्कूल नहीं आती हो किसी कारण से, वो चैप्टर कल तुम्हारा सर दर्द। बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व बड़का गांव में जन्मे, किसान के घर में पले प्रभु नारायण सिंह एक ऐसा करिश्मा दिखाया
जो स्वयं तो चले गए, लेकिन उनकी याद जब तक यह धरती रहेगी, जब तक सीआरपीएफ रहेगा, तब तक लोग याद करता रहेगा। एक ऐसा बहादुर जवान जो लड़ते लड़ते नक्सलियों का शिकार होना मंजूर किया, लेकिन कर्तव्य पथ से पीछे नहीं मुड़ा और अपनी शहादत दे दी। उस समय जिस समय इन्होंने शहादत दी थी, इनका एक बच्चा सुबोध कुमार शायद मां के गर्भ में ही था, फिर भी उसकी परवाह नहीं की, देश के लिए कुर्बानी करना मंजूर किया। वैसे पुरुष को एक बार पुनः इस धरती से, इस धरती के आवाम से, धरती के कण कण से हम लोग उनका श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि जब तक यह धरती रहेगी, तब तक यहाँ के लोग आपको याद करते रहेंगे। ठीक ही कहा गया है, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वाले का बकी यही निशा होगी। हम आप चले जाएंगे, लेकिन प्रभुलाल सिंह ने जो करिश्मा कर दिखाया, उस बात को यहाँ का आवाम, यहाँ का कण कण, यहाँ का हवा याद करता रहेगा। और सीआरपीएफ के बटालियन को एक बार पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि अपने वैसे जवान जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की, घर घर जाकर उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक बार पुनः सीआरपीएफ के सभी अधिकारी और नौजवानों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप यह विद्यालय प्रभुनारायण सिंह कन्या उच्च विद्यालय है, शायद यहाँ के बहुत सारे शिक्षक भी नहीं जानते होंगे कि वो प्रभुनारायण सिंह कौन आदमी था, बहुत सारी छात्राएं भी नहीं जानती होंगी। लेकिन आज 50वां वर्षगांठ जब हम लोग मना रहे हैं, उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं उनका, तो आप ऐसे विद्यालय में पढ़ रही हो या आप ऐसे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं जो ऐतिहासिक व्यक्ति था, ऐतिहासिक कार्य किया था। एक बार पुनः उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके परिजन के प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जो अपने गांव, अपने घर से आप एक विद्यालय में आई हैं। और मैं पुनः आशा करता हूं कि प्रतिवर्ष जैसे आप मनाते आ रहे हैं, आगे भी इनका पुण्यतिथि आप मनावें। और एक बात हम आश्वस्त करना चाहेंगे और अपने अधिकारी वृंद से भी कहेंगे कि जिनका यह परिसर है, एक बार उनके लिए हम जो एक गेट बन रहा है, उसका नामकरण हम लोग प्रभुनारायण सिंह द्वार ही बनाएंगे, उस पर लिखवाएंगे। और इनकी मूर्ति का, इसके पहले के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि यहाँ इनका मूर्ति भी बनेगा, हम लोग बनवाएंगे। एक बार पुनः नम्र निवेदन करता हूँ इन अधिकारियों से कि उनकी मूर्ति का भी व्यवस्था यहाँ किया जाए, ताकि आने वाले संतति, आने वाले जो हमारे बच्चियाँ हैं, वह जाने की प्रभुनारायण सिंह कौन। एक बार पुनः इनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रभुनारायण सिंह अमर रहे, अमर है, अमर है।